नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं में गणित के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट थ्योरम बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आने का चांस है 2022 के एग्ज़ाम में, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। एक समकोण त्रिभुज की बात क्या है, तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री। और इसमें कहा है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री। आपको सिद्ध करके बताना है कर्ण का वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करके बताना है आपको। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, अर्थात आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं था यह किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो आज हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सिद्ध करना है इसमें कर्ण कौन है बताइए। तो इसमें कर्ण जो है AC है। कर्ण का वर्ग तो AC स्क्वायर बराबर दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। इसमें इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको रचना की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो रचना में क्या करेंगे, AC भुजा पर एक लंब डालेंगे BD। AC भुजा पर एक लंब डाला जाएगा BD। तो रचना में क्या किए, BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अर्थात कहने का मतलब है AC भुजा पर BD लंब डाला गया है। तो यहाँ कोण D कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए उसके बाद प्रमाण का मतलब आपको पता है सबूत। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आपको प्रमाण देना ज़रूरी है। तो यहाँ प्रमाण दिए हैं। अब देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC को सबसे पहले समरूप कर लेते हैं। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में कोण D लेते हैं। तो कोण D के संगत कोण क्या होगा, ABC त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री। यह दोनों कोण कैसे बराबर हुआ, रचना से। कहाँ से, रचना से। यहाँ आपको लिख देना है रचना से। उसके बाद देखिए त्रिभुज ABD में कोण A और त्रिभुज ABC में कोण A, तो दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। आप लोगों ने उप प्रमेय पढ़े होंगे, यदि दो त्रिभुज में दो कोण संगत हो, दो संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से
दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, ब्रैकेट में लिख देना है AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में हम AD भुजा लेते हैं। कौन सा भुजा लेते हैं, AD। तो त्रिभुज ABC में कौन सा भुजा लिया जाएगा, बोलिए तेज़ी से। तो ABC में AB भुजा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री यह क्या है, लंब है। तो त्रिभुज ABC में लंब कौन होगा, AB होगा, बिल्कुल होगा AB। तो AD का संगत भुजा कौन होगा, AB, बराबर। उसके बाद देखिए, त्रिभुज ABD में हम AB भुजा लेते हैं, AB लिए। तो त्रिभुज ABC में कौन भुजा लिया जाएगा, AC लिया जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो त्रिभुज ABD में कर्ण कौन है, AB है, और त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है, AC। इसीलिए AB का संगत भुजा कौन होगा, AC। अब कोना कोनी गुणा करते हैं, AB गुना AB कीजिए, तो AB स्क्वायर और AD गुना AC, AD गुना AC, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। उसके बाद देखिए, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC को समरूप करते हैं। त्रिभुज BCD एवं त्रिभुज ABC, यह दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, कोण D बराबर कोण B होगा। त्रिभुज BCD में कोण D लेते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कोण B हो जाएगा। तो कोण D बराबर कोण B 90 डिग्री रचना से। उसके बाद देखिए, त्रिभुज BCD में कोण C लेते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कौन त्रिभुज लिया जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कौन सा कोण लिया जाएगा, कोण C ही। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा, बिल्कुल होगा उभयनिष्ठ। तो AA समरूपता कसौटी से यदि दो कोण बराबर हो तो AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। इसीलिए AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर। तो इसमें हम CD भुजा लेते हैं, त्रिभुज BCD में CD भुजा लेते हैं। तो ABC त्रिभुज में कौन भुजा लिया जाएगा, बोलिए BC। तो BC आधार हो जाएगा। फिर देखिए, त्रिभुज BCD में हम BC लेते हैं, क्या लेंगे, BC। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कौन सा लिया जाएगा, यहाँ त्रिभुज BCD में यह BC भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण। तो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है, AC। तो AC हो जाएगा, ठीक। अब कोना कोनी गुना कीजिए। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो BC गुना BC कीजिए, BC स्क्वायर, और CD गुना AC, CD गुना AC, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। बायां साइड बाएं साइड में जोड़ेंगे, दायां साइड दाएं साइड में। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ देखिए, समीकरण 1 में बायां साइड क्या है, AB स्क्वायर,
और समीकरण 2 में बायां साइड क्या है, BC², तो प्लस BC² होगा। अब देखिए समीकरण 1 में दायां साइड AD गुना AC प्लस होगा, और समीकरण 2 में क्या है, CD गुना AC। यहाँ ध्यान से देखिए, AB² प्लस BC² बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो AC कॉमन आएगा, और बचा यहाँ क्या, AD प्लस और CD बचा, यहाँ CD लिखा जाएगा AB² प्लस BC² बराबर AC, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, AD और CD को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। AD और CD को क्या लिख सकते हैं, AC। AD प्लस CD को हम लिख देते हैं AC, तो AB² प्लस BC² बराबर AC गुना AC कीजिए, AC², इसी को इधर से लिखते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC यहाँ क्या था, मेरा कर्ण था, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, और AB क्या है, यहाँ लंब है, तो यहाँ लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और BC क्या था, आधार था, तो यहाँ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आई होप यह थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, और यह थ्योरम इस बार के एग्ज़ाम में पूछने का चांस है, इसीलिए आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।